बिजनेस स्टार्ट करने का मन है, ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, आइडिया सही है या नहीं। और सबसे मेन क्वेश्चन ये रहता है सबका माइंड में, फेल हो गया तो क्या होगा। इसी चक्कर में बहुत लोग स्टार्ट ही नहीं कर पाते कि मैं स्टार्ट किया फेल हो गया तो क्या होगा। अरे भैया पहले स्टार्ट तो करो आप, फिर तो है ना। तो अगर सेम क्वेश्चन आपका माइंड में है, ठीक है, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपको A to Z जो भी है स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, तो मेरा नाम सुब्रतो नायक है, आपको तो मालूम ही होगा। ठीक है, आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एक बिजनेस स्टार्ट कैसे कर सके, बेसिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिक्स क्या होता है। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा कि बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी भारी इन्वेस्टमेंट के आप एक बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो ये होता है कि सही माइंडसेट होना चाहिए। तो क्योंकि बिजनेस कोई ओवरनाइट रिस्क स्कीम नहीं है कि आपने स्टार्ट किया और रातों रात सब कुछ हो गया। ठीक है, ये मतलब पेशेंस वाला गेम है। ठीक है, तो इस पे प्रोसेस रहेगा, ये प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहले हम लोग लर्न करेंगे, सीखेंगे, फिर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद गलती होगा, मिस्टेक्स होगा, उसके बाद उस मिस्टेक्स को सुधारेंगे, इम्प्रूवमेंट होगा, उसके बाद हम ग्रो करेंगे। ठीक है, तो ये बिजनेस जो प्रोसेस रहता है ऐसे काम करता है। अगर आप जल्दी रिजल्ट चाहते हैं तो बिजनेस आपके लिए नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप सीखने को तैयार है तो आप एकदम सही जगह पे है। उसके बाद होता है कि स्किल या प्रॉब्लम को आपको चुनना पड़ेगा। आप दो टाइप से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या तो आपके पास स्किल होना चाहिए या फिर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक चीज आप कर रहे हैं तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि डिजिटल मार्केटिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, कुछ भी हो गया, कुछ सप्लाई करना हो गया। उसके बाद आप लोकल बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा रहे हो, या कोई भी किसी भी टाइप का एक सर्विस प्रोवाइड करना, वो बिजनेस है। ठीक है, रूल सिंपल है। ठीक है, जिसके लिए लोग पैसे देने को तैयार है वो बिजनेस है। छोटा से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि मतलब स्टार्टिंग में ही मतलब बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, बड़ा ऑफिस ले लेना, बड़ा टीम ले लेना, इंटीरियर में मतलब ज्यादा स्पेंड कर देना। तो ये नहीं है, बेसिक से आप स्टार्ट कीजिए। देखिए बेसिक बोले तो आप एक मोबाइल फोन और एक इंटरनेट से भी चालू कर सकते हैं, एकदम बेसिक में बोलूंगा तो। ठीक है, पहले क्या करना है, पहले आपको वैलिडेट करना है, पहले आपको देखना है कि लोग खरीद रहे कि नहीं, सेल हो रहा है कि नहीं। उसके बाद आप उसको धीरे धीरे स्केल करोगे। प्रोसेस ऐसे ही है। ठीक है, तो उसके बाद आपको अपना ऑफर बनाना पड़ेगा। ऑफर क्या है, ऑफर मतलब आप जो बेच रहे हो वही ऑफर है। और ऑफर सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मतलब आप क्या बेच रहे हो, मतलब वो लोगों का क्या काम आएगा, क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, रिजल्ट क्या मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बोलता हूँ कि मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, या फिर डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड करता हूँ, उससे कुछ नहीं होने वाला। उसके बदले में ये बोलना पड़ेगा कि मैं आपको हेल्प करता हूँ ऑनलाइन लीड्स लेके आने के लिए। ठीक है, तो आपको अपना फीचर्स नहीं बताना है, आपको अपना बेनिफिट बताना है कि आप उसको कैसे हेल्प करोगे, फायदा क्या होगा आपके साथ काम करने का, आपके साथ जुड़ने का। और मेन बात होता है कि इसमें आपको क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, आपको और आपका ऑडियंस को भी, क्लाइंट कस्टमर जो भी है, क्लैरिटी इज इक्वल टू सेल्स। क्लैरिटी क्लैरिटी रहेगा तभी आपको सेल्स आएगा। और आज का डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन प्रेजेंस। अगर आप ऑनलाइन नहीं है तो आप इनविजिबल है, आपको कोई नहीं जानता है। ठीक है, कोई देख ही नहीं रहा है। तो आज के डेट में आपको तीन जगह तो होना ही है, अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। और कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, तो क्योंकि देखिए आज का डेट में मैं अगर आपके पास आता हूँ कि भैया च्यवनप्राश ले लो, तो आप तो नहीं लोगे मेरे से, लेकिन वहीं पर आएगा अमिताभ बच्चन, आप च्यवनप्राश नहीं देखोगे, आपको नहीं लेना होगा फिर भी लोगे, क्योंकि आपको अमिताभ बच्चन दे रहा है भाई। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आज आप मेरे से कोई सर्विस नहीं ले रहे हो, लेकिन जब फ्यूचर में आपको कोई सर्विस लेना होगा, आप मेरे को जानते हो, अब तो पहला नंबर मेरे ही आएगा। आप ही मुझे पूछोगे कि हाँ मुझे ये सर्विस चाहिए करके, क्योंकि क्या होता है, ये ट्रस्ट होता है। कंटेंट मतलब लोग बोलते हैं कि कंटेंट डालने से मैं मुझे सेल नहीं आ रहा। ठीक है, सेल कब होगा। तो देखिए कंटेंट सेल के लिए नहीं होता है, होता है। ठीक है, लेकिन सेल प्रॉपर सेल के लिए नहीं होता। कंटेंट होता है आपका ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, जो मेन फैक्टर है। ठीक है, लोगों में ट्रस्ट फैक्टर जो है बढ़ेगा। ट्रस्ट करेंगे तभी तो आपका सर्विस लेंगे। आपने बहुत सारा देखा होगा कि गूगल रेटिंग्स किसी का ज्यादा रहता है, किसी का फॉलोअर्स ज्यादा रहता है। ठीक है, तो हमें क्या लगता है कि मतलब वो बंदा सही रहेगा। ठीक है, तभी इतना रेटिंग्स है उनका, या फिर तभी फॉलोइंग्स है उनका। ठीक है, और उसके बाद रहता है कि पहला सेल। ठीक है, पहला सेल कैसे लेके आए, पहला कस्टमर क्लाइंट कैसे लेके आए। तो बात यह है कि पहला जो आपका क्लाइंट या कस्टमर रहेगा वो परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है। ये मतलब आपने ऑलरेडी मतलब अगर आप बिजनेस में है तो ये आपको पता रहेगा कि जो जो आपका पहला सेल था वो परफेक्ट नहीं था, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो ये आप कहाँ से लेके आओगे। देखिए ये आपके पहले तो आपको अपना सर्कल में देखना, आपका फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कल, नेटवर्क जो है उस पे वहां से आएगा। उसके बाद आपका जो भी सोशल मीडिया पे आपने जो भी पोस्ट वोस्ट किया था वहां से आपको रिक्वायरमेंट आ सकता है। उसके बाद आपको डीएम करना पड़ेगा या ईमेल करना पड़ेगा। आपको पता है कि आप किसी इंडस्ट्री को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक, तो आप उस इंडस्ट्री को आप ईमेल कर सकते